हम बता रहे हैं, जरा आपको बता दें। और सुषमा स्वराज पहली महिला मुख्यमंत्री बीजेपी की बनी थी दिल्ली में, और इस बार दूसरी बार वो कड़ी एक तरह से जारी रहेगी, क्योंकि अब जब रेखा गुप्ता सीएम बन रही हैं। सुषमा स्वराज पहली सीएम बनी थी, प्रवेश वर्मा ने रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा, इसीलिए हम कह रहे थे आपको, हालांकि कुछ भी कहना सही नहीं था उस वक्त, बीजेपी है, इसीलिए जब प्रस्तावकों की चर्चा होती है तो पर्यवेक्षक पहले प्रस्तावकों के साथ चर्चा करते हैं। आशीष सूद और विजेंद्र गुप्ता ने समर्थन किया, वो तमाम लोग जो मौजूद थे उस बैठक में। प्रवेश वर्मा ने रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा, क्योंकि उनका कद इसलिए बढ़ा है पार्टी में क्योंकि अरविंद केजरीवाल को उन्होंने शिकस्त दी, नई दिल्ली सीट से शिकस्त दी, लेकिन इसी के साथ शालीमार बाग सीट से जीतने वाली रेखा गुप्ता सुषमा स्वराज के बाद दूसरी महिला मुख्यमंत्री बीजेपी की तरफ से दिल्ली में बनी है। अगर पूरा उनका इतिहास देखिए तो बीजेपी ने ये कवायद एक तरह से जारी रखी है, और इसी के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी एक महिला को सौंपते हुए एक नए इतिहास के पन्ने को लिखा है। रेखा गुप्ता, बड़ी जिम्मेदारी होगी, अभी प्रशासनिक अनुभव उनके पास नहीं है, लेकिन इसी के साथ साथ एक बड़ा कदम, और इसके लिए बीजेपी जानी जाती है क्योंकि ऐसे तमाम मुख्यमंत्री चुने गए जिसमें बहुत सारे लोग थे, जिसमें अगर आप राजस्थान के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश वाले तो खैर वैसे मोहन यादव मिनिस्टर थे, लेकिन कई ऐसे हैं जिनको प्रशासनिक अनुभव नहीं होने के बावजूद सीएम बनाया गया है। जो वहां पर इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है, उनके नाम की नारेबाजी हो रही है, श्वेता वो दिखाइए। क्या को संबोधित कर रही हैं, मुझे लगता है वो बाहर आई हैं, और सुशांत अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुशांत, रेखा गुप्ता एक बार थोड़ा यहाँ से व्यवस्था बनानी पड़ेगी, बताइए। प्रवेश वर्मा और विजेंद्र गुप्ता ने रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव रखा, और उसके बाद मौजूदा वक्त में बीजेपी की ये दूसरी महिला मुख्यमंत्री बन रही हैं। इनको पहली मत लिखिए, रेखा गुप्ता के पहले सुषमा स्वराज महिला मुख्यमंत्री बन गई है, लेकिन हाँ आज की तस्वीर दिल्ली की चौथी शीला दीक्षित ने 3 बार शपथ ली थी। शीला दीक्षित, हाँ, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, आतिशी मार्लेना के बाद ये चौथी सीएम बन रही है। लेकिन हाँ, पूरे देश में अगर आप देखिए तो पहली महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज बन रही है। हरीश खुराना को सुनिए। दिल्ली की महिला को मुख्यमंत्री जो है रेखा गुप्ता बनी है। देखिए, महिला सम्मान सबसे बड़ा प्रायोरिटी है भाजपा का। रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता बनने की, दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे बैठने की बहुत बहुत बधाई। ठीक है, एक बार चलते हैं जल्दी से हिमांशु के पास। हिमांशु, रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर हम लोग बोल रहे थे, लेकिन चूंकि ये बीजेपी है इसलिए इंतजार भी कर रहे थे, लड्डू वड्डू बंटने शुरू हो गए, बाकियों ने भी राहत की सांस ली हुई होगी। चलिए, सस्पेंस तो खत्म हुआ, मन की जो मुरादें होंगी वो तो खैर अपनी जगह होंगी, लेकिन रिजल्ट जब आउट ही हो जाता है उसके बाद सब संतोष कर लेते हैं। हिमांशु, रेखा गुप्ता के लिए लेकिन बड़ा संदेश बीजेपी का कि आप एक महिला को सीएम बना रहे हैं आज। हालांकि इससे पहले सुषमा स्वराज रह चुकी हैं, शीला दीक्षित रह चुकी हैं, आतिशी मार्लेना रह चुकी हैं। श्वेता, सांकेतिक रूप से भी अगर हम लोग देखें तो ये चयन जो है ये इसके बहुत संकेत निकलते हैं, और ये अपने आप में एक बड़ी बात है। आपका इतने राज्यों में आपके सीएम थे, एक भी महिला सीएम नहीं थी। ये बात बार बार कही जाती थी कि आपने महिला का प्रतिनिधित्व कितना किया। दिल्ली के साथ एक एग्जाम्पल सेट होगा। वाकई कटाक्ष बीजेपी पर किया जाता था, और देखिए हमें बस के ऊपर मिठाई भिजवा दी गई है जो नीचे बांटी जा रही थी। जो लड्डू बांटे जा रहे थे उन्हें यहाँ हमारी बस के ऊपर तक भेजा गया है। यहाँ पर जो भी रेखा गुप्ता के समर्थक हैं वो सब यहाँ पर लड्डू बांट रहे हैं दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने के लिए, और बूंदी के लड्डू का ये डब्बा आज तक के लिए और आज तक के दर्शकों के लिए भेजा गया है। यहाँ पर खैर बात कर रहे हैं हिमांशु, पहले सुषमा स्वराज और अब रेखा गुप्ता, और चौथी महिला दिल्ली की मुख्यमंत्री बन रही है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने विजन को आगे ले जाने के लिए बहन रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री के रूप में हमारे
रेखा जी सत्ता और संगठन दोनों का अनुभव है और बहुत नीचे से उन्होंने काम किया है और दिल्ली को बहुत अच्छे से समझती हैं। तो पार्टी का हर कार्यकर्ता आज इस बात के लिए कमिटमेंट है कि उनकी कि वो अपने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के साथ मिलकर काम करेंगे और प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो दिल्ली की जनता ने भरोसा दिया, हम सब उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ज्ञान, गरीब, युवा, एग्रीकल्चर, नारी, तो पीछे युवा और महिला दोनों का कॉम्बिनेशन है रेखा गुप्ता जी। तो युवा और महिला को दिल्ली की महिलाओं ने बहुत वोट किया है, शायद इसलिए भी रेखा गुप्ता जी। बहनों से भारतीय जनता पार्टी का हमेशा कमिटमेंट रहता ही है और रेखा गुप्ता जी को बनाकर पार्टी ने महिलाओं को आगे ले जाने की जो सोच है, जो कहते हैं वो करते हैं, इस बात को भी सिद्ध किया। मुख्यमंत्री कौन होगा? समय बता देगा। जाट समाज को भी साधा है। जी जी, देखिए बिल्कुल ये थी कमलजीत सहरावत, जिनका ये कहना है आवाज आ रही है कि महिला और साथ में युवाओं को साधने की कोशिश की गई है और रेखा गुप्ता इसलिए भी मुख्यमंत्री जाएगी कि विधायक दल ने श्रीमती रेखा गुप्ता जी को विधायक दल का नेता चुन लिया है और श्रीमती रेखा गुप्ता कल दोपहर 12 बजे मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। बनाए रखें और हमारा कोई भी कार्यकर्ता पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ पे ना हो। आवाज पहुंच रही है, अंदर की तस्वीरें आ रही हैं और ये बधाई संदेश देते हुए सभी, और एक तरफ सतीश उपाध्याय दिख रहे हैं और प्रवेश वर्मा दिख रहे हैं। रेखा गुप्ता सतीश उपाध्याय को मिठाई खिलाती हुई, प्रवेश वर्मा को मिठाई खिलाती हुई, वीरेंद्र सचदेवा वहां पर मौजूद है, दोनों पर्यवेक्षक मौजूद हैं। ये ऐसी घड़ी है जब रेखा गुप्ता अगर सीएम बनी है दिल्ली का, तो बीजेपी के लिए भी एक बड़ा लम्हा है। लेकिन इसी के साथ साथ क्या इसमें एक बड़ा संदेश भी है, क्योंकि एक तरफ आम आदमी पार्टी थी जिसने ये कहा कि आतिशी मान लेना अगर जीतती भी आम आदमी पार्टी तो वो सीएम नहीं बनेगी। सुना देते एक बार, रविशंकर प्रसाद कुछ कह रहे हैं। विधायक दल के नेता के रूप में चुना गया। 3 प्रस्तावक थे, वरिष्ठ नेता प्रवेश वर्मा जी, सतीश उपाध्याय जी और वीरेंद्र गुप्ता जी, जिन्होंने अनाउंस भी कर रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने अनुमोदन किया, कर दिया अनाउंस कर दिया। ऊपर करो भाई, ऊपर फ्रीज यार, फ्रीज कैसे हो गया? अरे फ्रीज आ रहा है, फ्रीज आ रहा है, फ्रीज है। अरे रुक जाओ सर्वर 7 नहीं है, कर फ्रीज आ रहा है। अब आ रहा है अभी रुको, अब आ रहा है 14 सर्वर 14 मिल रहा है, सर्वर 14 नरेंद्र मीडिया के बंदों से निवेदन है कि थोड़ा सा बोल रही है। मुझे लगता है कि थोड़ा ऑडियो क्लियर कीजिए उसका। बस बाद में करेंगे। गुप्ता मुझे लगता है वहां कुछ बोल रही थी। ये तस्वीरें हम आपको उनकी दिखा रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय के दिनों की ये तस्वीरें हैं और एक नया इतिहास उन्होंने रचा है। क्योंकि अगर आप देखिए, तमाम जो अन्य विधायक है वो इस वक्त बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन रेखा गुप्ता की कुछ अनूठी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यूनिवर्सिटी के दिनों की, जब वो एबीवीपी में जुड़ी हुई थी, वो सचिव बनी। ये देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर है जब अलका लांबा देखिए प्रेसिडेंट थी और वो सचिव चुनी गई थी। और आज रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बन गई हैं दिल्ली की। ये कल रामलीला मैदान में वो शपथ लेंगी। बीजेपी की तरफ से दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री
सुषमा स्वराज के बाद। वहीं अगर आप दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री देखिए तो चौथी, क्योंकि इससे पहले शीला दीक्षित हो चुकी हैं, इससे पहले सुषमा स्वराज हो चुकी हैं, आतिशी मलिना, और उसके बाद से रेखा गुप्ता बन रही हैं। वहीं हरियाणा वाले आज जिसकी जरूरत थी, नहीं, आज जरूरत वही है। महिलाओं के लिए इतना सम्मान भारतीय जनता पार्टी का। 20 राज्यों में सरकार है, पहली मुख्यमंत्री बन रही है महिलाओं। जी, इस बात को कई लोग समीक्षा में ले भी रहे थे और इसलिए इसको किया गया, क्योंकि देखो रेखा गुप्ता हमारी पहले से भी कई पदों पे रही हैं, महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष। 2 लाइनें अगर आप सुना दें तो दिल्ली की जनता के लिए संदेश चला जाएगा। आज रेखा गुप्ता जी को बधाई। अब दिल्ली को सजाने की बारी है। मोदी जी क्या गारंटी को लाएंगे और रेखा के नेतृत्व में दिल्ली को सजाएंगे। ये थे मनोज तिवारी, जिनका ये कहना है कि रेखा गुप्ता के नेतृत्व में जो है वो दिल्ली को सजाएंगे। आवाज आ रही है क्या? जी अंजना, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, तो देखिए एक बड़ा संदेश ये भी है, हम तस्वीरें कुछ दिखा रहे हैं। एक बड़ा संदेश बीजेपी ये भी दे रही है कि एक तरफ आम आदमी पार्टी थी जिसने एक महिला मुख्यमंत्री के लिए कह दिया कि नहीं, अगर जीतते भी हैं तो अरविंद केजरीवाल वापस बनेंगे, वो खड़ाऊ सीएम है। वहीं दूसरी तरफ आज महिला को सीएम बना दिया गया है। देखिए, बिल्कुल महिला को मुख्यमंत्री बनाया। भारतीय जनता पार्टी जब 1998 में चुनाव हारी थी तब सुषमा स्वराज जो है वो मुख्यमंत्री थी। तो एक बार 27 साल बाद जब सत्ता वापस आई तो फिर से महिला को मुख्यमंत्री बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। अगर आप देखेंगे 2025 का पूरा विधानसभा चुनाव, तो इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं ने खुलकर वोट किया। वो गारंटियां जिनका भारतीय जनता पार्टी ने अनाउंस किया, उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत समीकरणों को भी देखा सीएम के नाम पर कोई ऐलान नहीं हुआ है ना, के बाद महिला और वैश्य समाज को साधने की कोशिश भी की। डेप्यूटी सीएम जी, देखिए अभी तक डिप्टी सीएम को लेकर कोई बात प्रधानमंत्री मोदी ने रेखा गुप्ता को बधाई दी है। ये खबर आपको बता दें क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम बनने पर बधाई दी है रेखा गुप्ता को। और पार्टी के नजरिए से अगर आप देखें, ये चुनाव बीजेपी लड़ी और जीती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। उनके चेहरे पर जनता ने विश्वास किया और बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा दिया 48 सीटों के साथ, और इसी के साथ 44% जो वोट प्रतिशत है वो बीजेपी को मिला। ये संकेत साफ था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर विश्वास है। तो एक तरफ 48 सीटें आई और 45% वोट परसेंटेज आया, वहीं आम आदमी पार्टी को 22 सीटें आई और